इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए खुदाबंद आप हमें आशीष देने वाले, आप हमें संभालने वाले पिता, आप इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया पिता परमेश्वर। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, और जितने भी मेरे साथी हैं पिता परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई और बहन हैं पिता, आप उनको ढेर सारी आशीष दें, ढेरों सारी बरकत दें, क्योंकि आप छुड़ाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की तकलीफों से, हर प्रकार की समस्याओं से संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में आप काम करने वाले पिता हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, सभी लोग उस उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको सांसें दी हैं, आपको सुरक्षित रखा है, आपको उसने संभाला है, आपके घर को संभाला है। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि आज आपके मन में किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत जो काम कर रही है, यदि प्रार्थना करते वक्त यदि आप उठ करके भाग रहे हैं, आपका मन भटक रहा है, तो आप अपने मन से एकदम से शैतान को निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपके मन को बहका रहा है, आपके घर को अनेक प्रकार की समस्याओं में ला रहा है, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को ला रहा है, आपके जीवन में बहुत सारे काम सफल नहीं हो रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, चाहे वो किसी भी रूप में हो पिता, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त दूर हो पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। और हम खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है यहोवा ही तेरा उद्धार करता है, जो तुझे गर्भ से ही बनाता आया है। और यहोवा का परमेश्वर का वचन यह कहता है कि मैं यहोवा हूँ, सबका बनाने वाला मैं परमेश्वर अकेले ही हूँ, आकाश को तानने वाला परमेश्वर हूँ, पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर हूँ, और इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो शक्तिशाली है, इस संसार को, इस ब्रह्मांड को रचने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि हमारा उद्धार करता यहोवा परमेश्वर है। यदि आज जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, खुदा उनके जीवन में आशीष को देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको बच्चों को ढेर सारी आशीषें देने जा रहा है। आपके बच्चे नहीं है तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, और आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को खत्म करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। आज जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग परेशान हैं, जितने लोग भयभीत हैं, जितने लोग अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, खुदा आपको संभालने जा रहा है, खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। बिल्कुल भी आप घबराना नहीं, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने काम को लेकर के, अपने अनेकों प्रकार के कार्यों को लेकर के, आप डिप्रेशन में हैं, चिंतित है कि मेरा कार्य सफल नहीं होता है, मेरा काम क्यों नहीं सफल होता है, खुदा आज आपको आशीष देने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको छुड़ाने जा रहा है, हर एक प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा जो तेरा है वो उद्धार करता है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा लॉर्ड है, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, जिसने इस संसार में हमको भेजा है। वो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे जन्म से पहले मैंने तुझे अपने तेरे माँ के गर्भ में मैंने तुझे रचा है और मैंने तुझे बनाया है। तो आज उस खुदा पर हम विश्वास करते हैं जिसने हमें बनाया, जिसने संसार को बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने अनेक प्रकार की पक्षियों को बनाया, अनेक प्रकार के पेड़ पौधों को बनाया, उस खुदा पर विश्वास करते हैं जिसने संसार ब्रह्मांड की रचना की है। तो आज हम खुदा से प्रार्थना करते हैं कि पिता, हम जानते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित कर दिया है पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, कि कहा आपने मुझसे कि खुदा मैं जानता हूं कि पिता परमेश्वर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हमारे प्रभु यीशु मसीह, उसके नाम से हम दुआ करते हैं, उसके नाम से आज्ञा देते कि हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के प्रॉब्लम्स,
हर प्रकार की चिंताएं मेरे जीवन से जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तुम्हारा जय जयकार करते हैं पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आज खुदावंद आपने हमें आशीष दी है, आपने हमें चुना है, आपने हमें संभाला है। तो आप हमें शक्ति देने वाले हैं, आप हमें सामर्थ्य देने वाले हैं, आप हमें ताकत देने वाले हैं, आप हमें एनर्जी देने वाले हैं। इसीलिए आपके बच्चों को, आपको, आपके घर को, सभी को संभालने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। आज आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, मैं झूठों लोगों के लिए, परमेश्वर वचन क्या कहता है, मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूं और भावी करने वालों अनेक प्रकार की जो लालसा रखते हैं उनको मैं सब व्यर्थ कर देता हूं, क्योंकि मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता हूं और जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानवान, पंडितवान बनते हैं। ज्ञान का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है, तो उसे परमेश्वर कहता है जो अपने अंदर पंडिताई दिखाते हैं उनको मैं मूर्ख बना दूंगा, क्योंकि परमेश्वर के आगे किसी की चलने वाली नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए, परमेश्वर के सामने अपने सर को झुका करके रखिए, अपनी जुबान को झुका करके रखिए, अपने विचारों को झुका करके रखिए, क्योंकि सबसे ऊपर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि हम उसके ऊपर जाना चाहते हैं तो इंसान अपने आप पर घमंड करता है, लेकिन जिस दिन हम अपने खुदा के सामने अपने घुटने को टेक देंगे, उस दिन हमें इंसानों के सामने नहीं, हमेशा याद रखना कि हमें इंसानों के सामने नहीं, हमें उस खुदा के सामने घुटने टेकना जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी और अनेक प्रकार की चीजों को परमेश्वर ने बनाया है, इस ब्रह्मांड को परमेश्वर ने रचा है। ये हमें याद रखना, इस संसार की रचना करने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक मसीह भाई बहन उद्धारकर्ता परमेश्वर का कभी भी उपकार नहीं भूलना चाहिए। आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी आपका धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे आकाश ऊंचे स्वर से गा करके यहोवा की बड़ाई कर, क्योंकि आपको परमेश्वर ने एक काम दिया है। यहाँ पे परमेश्वर ने आकाश को कहा, यहाँ परमेश्वर ने चंद्रमा को कहा, यहाँ परमेश्वर ने सूर्य को कहा, यहाँ पे तारा गण जितने हैं सबको परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तू समय के अनुसार ही अपने जीवन में काम करना। उसी तरीके आज हमारे जीवन का भी एक समय है, एक समय हमारे जीवन का परमेश्वर ने निश्चित किया है कि आपके जीवन में हर एक चीज का समय मैंने निर्धारित किया कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि आप संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करते हैं तो आपकी जीवन में काम करने वाला है, वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है। यही परमेश्वर का वचन कहता है, उनकी ऐसी बुद्धि नहीं है कि वो परमेश्वर की बातों को समझ सके। इसीलिए कोई इस ध्यान पर नहीं करता है कि ना किसी को इतना ज्ञान है, ना समझ रहती है कि सब कह सके कि हम परमेश्वर का भय मानते या परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। यदि आज हम अपने घुटने को टेकते हैं तो खुदा हमें आशीष देने वाला है, वो हमें बरकत देने वाला, वो हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। आज जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं उनकी जिंदगी में परमेश्वर काम करने वाला है, उनको आशीष देने वाला है, उनको संभालने वाला है, उनके घर को संभालने वाला है, उनके बच्चों को संभालने वाला है। आज आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि खुदावंद आपके जीवन को छूने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देंगे आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी तो महिमा करो और मैं तेरे जीवन में अनेकों प्रकार के कार्य को सफल करूंगा, और तुम मेरा जय जयकार करो तो मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। आज हम जय जयकार करते, आज हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि खुदावंद आपने हमें तो संभाल के रखा है। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अनेकों कार्यों को, हर कार्य को सफल करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। यदि आज आप बीमारी में, अनेक प्रकार की चिंताओं में, अनेक प्रकार की समस्याओं में आप फंसे हुए हैं, तो मैं आपसे नम्र और निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपके जीवन को, आपके दिल को, आपके पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि खुदावंद आपके बच्चों को, आपके घर में आपको ढेर सारी बरकत, हर एक कामों में, हर एक चीज़ों में आपको आशीष देने जा रहा है। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में आपकी अद्भुत शक्ति और कार्य के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता आपने हमारे जीवन में भलाई की है,
और हमारे ऊपर आपकी आशीष के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके महान प्यार और देखभाल के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके बलिदान के लिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, ताकि हमारे पास भी स्वतंत्रता और जीवन हो पिता परमेश्वर। जब हम आपके लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, तो वहाँ पर हमारी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो एक क्षमा करने वाले पिता हैं। इसीलिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग परमेश्वर से क्षमा मांगे कि हम जानते हैं पिता कि हम आपका धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, और मेरे अपराधों और मेरे गुनाहों को यहाँ पर क्षमा मांगे, क्योंकि पिता आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कहिए कि हमारी आँखों और आपके दिलों को नए सिरे से स्थापित करने के लिए हमारी मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि हम अच्छी चीज़ों को देख पाएँ पिता परमेश्वर, और हमारे दिल में पिता परमेश्वर नए नए विचार और नए नए जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, किसी प्रकार के दुख और तकलीफ है, मुसीबत है, उसमें पिता हमारी आप मदद करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हमारी आत्माओं को आप पिता परमेश्वर नवीनीकृत करें पिता परमेश्वर, हमें अपनी शांति और सुखी से हमें भरें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करते हैं खुदावन कि आप हमें संभालने वाले आप हैं पिता। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, जितने भी इस समय मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन को आप छुएं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके हर एक कामों में पिता आप आशीष देने वाले हैं। इसीलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम आपका महिमा करते हैं, और इस दिन के लिए और हर दिन के लिए आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। इसीलिए हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें अकेले चुना है पिता परमेश्वर, और आप अकेले इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हेल्दी रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जितने भी आज मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घर में आशीष आने वाली है, उनके घर में गवाहियाँ आने वाली हैं, उनके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म होने वाली हैं, कि उस सर्वशक्तिमान प्रेमी जो परमेश्वर है, हमारा प्रिय परमेश्वर है, जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है पिता परमेश्वर। आज जितने भी मेरे मसीह और भाई और बहनें हैं, विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम कर चुका है यीशु नासरी के नाम से। मेरे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की अशांति है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं पिता परमेश्वर। आप उसे दूर करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप मेरे जीवन में सुख और शांति और स्वस्थ और समृद्ध मुझे प्रदान करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, उसमें आप मुझे छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे हृदय में विश्वास को बोइए और हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेशों से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर के जीवन से अनेक प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है पिता परमेश्वर, उसे दूर कीजिए, क्योंकि वो आप तो सब करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो मन की बातों को जानने वाले खुदा हैं, इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। आप तो प्रिय परमेश्वर हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, सबसे आप प्रेम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप मुझे पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य देते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीरों में हैं पिता परमेश्वर, हमारे अंगों में हैं, हमारे दिमाग में हैं, हमारे
मस्तिष्क में है, हमारे नसों में भरा हुआ है पिता परमेश्वर, आज उसे हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से जो चतुर शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को, अनेक प्रकार की चिंताओं को, अनेक प्रकार की रुकावटों को, अनेक प्रकार के बिजनेस में रुकावट, अनेक प्रकार के कामों में रुकावट, वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे हर एक कामों पे पिता आप मदद करने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए। खुदा आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, किसी भी कारणवश आज आप दिक्कत में हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के कैंसर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में किसी भी अंग में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है पिता परमेश्वर, पीलिया है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की आज उनकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं पिता। इसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, उस लहू से आज्ञा देते हैं जिस लहू ने हमें बचाया है, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से कि मेरे जीवन से दूर हो ये सारी समस्याएं, सारी महामारियां, सारी कलेश, सारी जो अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां आज मेरे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के अनेक प्रकार के लकवा के रोगी हैं पिता परमेश्वर, सिर में दर्द है, टीबी की बीमारी है, नींद उनको नहीं आती है पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, दोपहर हो पिता परमेश्वर, जो घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीपी, उनकी ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आप हमें मजबूत करने वाले पिता है परमेश्वर। आज हम घबराहट और उलझन को जो महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, आज हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को, मानसिक रोग को पिता परमेश्वर, जो हमारे दिमाग में तनाव है पिता परमेश्वर, जो हम चिंतित हैं कर्जे को लेकर के, आज हम कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि मेरी मुसीबत में पिता मेरा आप साथ देने वाले हैं। मेरे बच्चों को अच्छी शादी करने के लिए पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मेरे घर को, मेरे परिवार को पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, एक नया समय दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई सोच दी है, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा जब तक मैं इस सृष्टि पे रहूंगा पिता परमेश्वर, आपके चरणों पर रह करके पिता मुझे आशीष मिलती रहे। मैं इसके लिए आपसे नम्र और निवेदन विनती करता हूं पिता परमेश्वर कि आप मुझे आशीष दें, आप मुझे अपना बेटा माने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे तो हर एक दुख में, हर एक तकलीफों में मेरा साथ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, आप तो मेरे अच्छे एक साथी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी संसारिक लोगों पर विश्वास नहीं करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो हैं मेरे सब कुछ, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हों, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर तो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे। यदि आप मुझसे मुंह फेर लेंगे पिता परमेश्वर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं भटकता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा, मैं गिड़गिड़ाता रहूंगा पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पिता मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीजों में पिता आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप तो वो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो ऊर्जा देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो हमेशा हमें जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज बड़ी आसानी से मैं हर एक मुश्किल घड़ी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की परेशानी
परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे वो ताकत देते हैं, आप मुझे वो एनर्जी देते हैं पिता। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की शैतानी चाल को मैं समझ जाऊं पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में शैतान करने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं अपने दिल को खोल करके कहता हूं पिता परमेश्वर कि मुझे आप आशीष दें, मुझे बरकत दें। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में आप आनंद को भरेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आप प्रिय परमेश्वर हैं। मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस समय जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं उसमें बहुत ज़्यादा दुखित हूँ, बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ पिता परमेश्वर। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेकों बेटियों को, अनेकों रोगियों को, अनेकों प्रकार की बीमारियों को, अनेकों प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप मुझे संभालने वाले पिता हैं, आप मुझे देख रेख करने वाले पिता हैं, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुर्दों को जीवित किया है, तो आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, जी उठे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपकी महिमा करता हूं कि दुनिया में, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, आपने वो करके दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन से जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी किसी प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर, या मेरे जीवन से नहीं जुड़ी है पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक जो मुझसे संबंधित है पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूं पिता, प्रार्थना करता हूं पिता कि उनको आशीष दें, उनको छुएं पिता परमेश्वर, उनको संभालें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस समय जो भी मेरे जीवन में मुश्किल घड़ी आ पहुंची है पिता परमेश्वर, आज मेरी बेटियों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पे चल सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके कामों को आगे तक बढ़ा सके पिता परमेश्वर, दूसरों तक शेयर कर सके पिता परमेश्वर। उनको इतनी सामर्थ्य दे, इतने ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता परमेश्वर कि मेरे हर प्रकार के जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपका आदर और आपका सम्मान करता हूँ कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरी हार्दिक इच्छा है पिता परमेश्वर कि मैं आपका बेटा हूं पिता परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करने वाले खुदा हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है? यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है, हमें जीवन देता है, वो हमें संभालता है, क्योंकि पिता हमारी जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम संपूर्ण मन से यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, आपने हमें ढेर बरकत आशीष दी है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को आपने दूर किया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शक्ति के लिए, आपकी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, हम पर आशीष करने के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके महान बेटे गुरु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी देखभाल करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अकेले ही इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की पूरी सृष्टि की कायनात को बदल सकते हैं पिता, पूरे इंसान को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने मेरी इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा
करता हूँ पिता परमेश्वर, और नवीनीकृत करें मेरे जीवन को पिता, मेरी आत्माओं को पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आत्मा में बढ़ सकूँ पिता, अपने शारीरिक रूप से नहीं, अपनी आत्मा में बढ़ सकूँ पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, इस प्रार्थना को 1-2 बार और करिए। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि खुदा अद्भुत और शक्ति और कार्य करने वाला परमेश्वर है, भलाई करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, और हमारी देखभाल करने वाला पिता है, और हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और जितने भी मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सर हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं अपने इच्छानुसार। परमेश्वर आपको उसमें, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके हर एक चीज़ों में आपकी परमेश्वर मदद करेगा। आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान है, यीशु नासरी के नाम से पिता, आमीन।